नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव दुबे। अपनी बात में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है अखिलेश यादव उर्फ टीपू। आपको मालूम होगा कि अखिलेश यादव जी का जो बचपन का नाम है वो उनके पिताजी के मित्र दर्शन यादव जी ने टीपू रखा था। टीपू मतलब टीपू सुल्तान। आपको मालूम होगा, अगर आप इतिहास के बारे में बात करें तो हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। और हैदर अली के बारे में आपको पता है कि हैदर अली ने बड़ी मेहनत करके और बहुत ही अपने दम पे उसने जो है मैसूर का वो शासक बना था। लेकिन बाद में टीपू उसका उत्तराधिकारी बना। और टीपू के बारे में दो तीन चीज़ें गड़बड़ थी। पहली चीज़ तो ये थी कि टीपू थोड़ा सा उत्साही था और उसके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के घमंड था। बिल्कुल यही बात अखिलेश यादव जी के ऊपर भी सूट करती है, फिट बैठती है। जैसे मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी संघर्ष करके अपना समाजवादी पार्टी और एक पूरा राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया, लेकिन अखिलेश यादव उस चीज़ को प्रॉपरली कर नहीं पाए या प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अहंकार का होना हर व्यक्ति में होता है, हर व्यक्ति में अहंकार होता है, लेकिन अहंकार का प्रकार क्या है वो समझना जरूरी होता है। अहंकार बेसिकली तीन तरह से होता है: राजसी अहंकार, तामसी अहंकार, सात्विक अहंकार। जैसे भगवान राम रामचरितमानस में जब ये कहते हैं, जो नहीं दंड करहु खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा, तो वहाँ पर सात्विक अहंकार है, सत्य का अहंकार है, धर्म का अहंकार है। लेकिन जब आजकल के नेता किसी को चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर उल्टा सीधा बयान देते हैं, तो वो उनके तामसी अहंकार को या फिर सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार को प्रकट करता है। अब अखिलेश यादव जी का जो बड़बोलापन है वो उनको बहुत नुकसान कर रहा है। पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो नई घटनाएं हुई हैं उसको ध्यान दीजिए। जैसे 2 अक्टूबर को देवरिया कांड हुआ। देवरिया कांड में जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया कि अगर प्रेम यादव की हत्या ना होती तो इतना बड़ा कांड ना होता। अरे भाई, अगर का मतलब क्या है? अगर आप मुलायम सिंह के पुत्र ना होते तो क्या आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनते? क्या आप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते? तो अगर मगर वाली बातें बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, उसको करना मतलब बेवकूफ़ी की बात हो जाती है। इसके अलावा दूसरी घटना आजम खान के मामले में। आजम खान को जब रामनगर की कोर्ट ने, रामनगर की जो स्पेशल कोर्ट है, उसने जब इनको 7 साल की सज़ा सुनाई तो इन्होंने इस पर कमेंट किया कि कुछ भाजपा वाले मुझे बता रहे हैं कि आजम खान को केवल इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। भाई, किस भाजपा वाले ने आपको बता दिया? और इस तरह की बातों का क्या मतलब है? भाई, आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम, उनका 2 तरह के बर्थ सर्टिफिकेट बने थे। एक उनका क्वीन मेरी हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था, उसमें भाजपा वालों का क्या रोल हो गया? लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करके वो अपने आप को पता नहीं किस तरह का नेता साबित करना चाहते हैं। और अंत में अभी जो लेटेस्ट घटना हुई जिसमें उन्होंने अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए उन्होंने चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब मैं अपने लाइफ के 50 साल में पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी दूसरे नेता के लिए, प्रदेश अध्यक्ष नेता के लिए चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया हो। तो अखिलेश यादव चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उनका जो कोर वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। मुस्लिम के बारे में तो ये है कि जो भी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम होगी उसकी तरफ मुस्लिम टर्न कर जाते हैं। जैसे कि बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई या सपा है, जो भी सक्षम पार्टी है जो कि बीजेपी को हरा सकती है, उसकी तरफ उनका वोट शिफ्ट हो जाता है। यादव के बारे में भी यही है कि भाई मैक्सिमम लोग तो जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन अगर माहौल बनता है तो हो सकता है कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों में भी शिफ्ट कर जाएं। तो ये अपने वोट बैंक को प्रॉपरली संभाल नहीं पा रहे हैं। ये इनको कम से कम मुलायम सिंह यादव से ही कुछ सबक लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने बहुत जतन करके अपना जो वोट बैंक है मुस्लिम का, यादव का, इसके अलावा बेनी प्रसाद वर्मा, उर्मी नेता, रेवती रमन सिंह भुइहार, जनेश्वर मिश्रा जो कि ब्राह्मण नेता थे, इनको इन्होंने कलेक्ट किया हुआ था और प्रॉपरली इनको सम्मान दिया हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव इन सब चीज़ों को करने में या फिर मैनेज करने में काफ़ी नाकाबिल साबित हो रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए
कि जो इनकी कमजोरी है वही दूसरे की ताकत है। अंग्रेजी में कहावत है, वर्ड इज नॉट स्ट्रांग, वी आर वीक, आवर वीकनेसेस आर स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड। जो हमारी कमजोरी है वही दूसरे की ताकत है। तो अखिलेश यादव को अपनी कमजोरियों पे ध्यान देना चाहिए और फिर उसको समाप्त करने की या ख़त्म करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।